रसूलुल्लाह की, उसकी खुद मुश्ताक है जन्नत रसूलुल्लाह की। इतिहास गवाह है, तारीख शाहिद है कि कौमे मुस्लिम अपने बाप का बर्थडे मनाए या ना मनाए, भाई का जन्मदिन मनाए या ना मनाए, रिश्तेदार का यौम पैदाइश मनाए या ना मनाए, लेकिन जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुकद्दस तारीख आती है तो हर सुन्नी दीवाना हो जाता है, हर सुन्नी मस्त हो जाता है। इसलिए कि सुन्नी अपने बाप से ज्यादा नबी को चाहता है, क्या कहने, भाई से ज्यादा नबी को चाहता है, रिश्तेदार से ज्यादा नबी को चाहता है, औलाद से ज्यादा नबी को चाहता है, दोस्तों से ज्यादा नबी को चाहता है। और हकीकत यह है कि सुन्नी अपनी जान से भी ज्यादा नबी को चाहता है। तो ए मेरे मदीने वाले मुस्तफा, हम तो आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, मगर आप हमें कितना चाहते हैं? कहाँ हैं आप? फरमाया कुरान से पूछ। मैंने कहा कुरान, जिस नबी को हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं तो उनका पता तो बता दे, वो है कहाँ? तो कुरान इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, के नबी कहीं और नहीं है, नबी तो हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब है। बोल दो मोहब्बत से। आप लोग कुर्सी लेकर भाई थोड़ा करीब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, थोड़ा आ जाइए। मैं जानता कुर्बान है इसलिए लाज रख लीजिए, आ जाइए। तवज्जो चाहो। तो हमारे नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं। एक बेवकूफ बोला, अरे मौलाना ऐसा लगता तो नहीं कि हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा करीब हैं। मैंने कहा बेवकूफ मौलवी साहब, सबकी जान से ज्यादा करीब नहीं है। कुरान में मुमिनीन आया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है, मोहब्बत वालों की जान से ज्यादा करीब है। अब हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा करीब कैसे हैं? इसको समझने के लिए लखनऊ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे बैठे समझ लो। भाइयों, ये खुदा का निजाम है और उसका कानून है कि बंदे को, इंसान को जिस चीज की ज्यादा जरूरत थी, पाक ने उस चीज को उतना ही ज्यादा आसान फरमा दिया। इंसान के बैठने के लिए जमीन की जरूरत थी, अगर ये जमीन न होती तो ये जलसा कहां होता? अगर ये जमीन न होती तो ये मिंबर कहां लगता? अगर ये जमीन न होती तो ये कुर्सियां कहां लगती? हम और आप चलते फिरते कहां? तो जरूरत थी हम और आप के लिए जमीन की। तो खुदा का करम तो देखें कि उसने जमीन को सरों के ऊपर नहीं बनाया बल्कि कदमों के नीचे बिछा दिया, ताकि हमें खड़े होने में कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो। उसके बाद जरूरत थी हम और आपको ग़िज़ाओं की, तो इसी जमीन के सीने में ग़िज़ा के हजारों सामान पोशीदा फरमा दिए।
उसके बाद जरूरत थी हम और आपको पानी की। अगर ये पानी न मिले तो जमीन सब्जा नहीं दे सकती। अगर ये पानी न मिले तो इंसान सिर्फ चंद घंटे का मेहमान। कितना जरूरी है पानी। लेकिन खुदा का करम तो देखें कि पानी की जितनी ज्यादा जरूरत थी अल्लाह पाक ने उससे भी ज्यादा आसान फरमा दिया। और इसी जमीन के सीने में पानी भी पोशीदा फरमा दिया। लेकिन ए बनारस के बाशऊर सुन्नी मुसलमानों, एक चीज ऐसी थी कि जिसकी जरूरत इंसान को जमीन से भी ज्यादा, जिसकी जरूरत इंसान को ग़िज़ाओं से भी ज्यादा, जिसकी जरूरत इंसान को पानी से भी ज्यादा थी, वो चीज हवा थी। हवा के बगैर इंसान एक सांस नहीं ले सकता था। हवा के बगैर इंसान एक मिनट भी जी नहीं सकता था। हवा के बगैर इंसान एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता था। तो खुदा का करम तो देखें कि उसने हवा को सरों के ऊपर नहीं बनाया, उसने हवा को कदमों के नीचे नहीं बिछाया, उसने हवा को चंद फीट के फासले में पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह पाक ने हवा को हम और आपकी नाक के करीब फरमा दिया, ताकि हमें जब भी जरूरत पड़े तो हम सांस ले लें और हवा हमारे लिए जिंदगी बन जाए। हवा इतनी जरूरी थी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया अब तबरेज़ आलम कादरी को कह लेने दिया जाए कि इंसानी जिंदगी के लिए हवा की जरूरत थी, तो अल्लाह पाक ने हवा को नाक के करीब कर दिया। और ईमानी जिंदगी के लिए मदीने के मुस्तफा की जरूरत थी, तो अल्लाह ने नबी को मुसलमानों की जान से भी ज्यादा करीब फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। तो हमारे नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं, सुन्नियों की जान से भी ज्यादा करीब हैं। यही तो वजह है कि जब मुसलमान परेशान होता है आसाम के जंगलों में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब परेशान होता है बंगाल की खाड़ियों में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब तड़पता है गुजरात की सड़कों पे तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब परेशान होता है कश्मीर की वादियों में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब परेशान होता है इंग्लिस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब परेशान होता है अफगानिस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब परेशान होता है पाकिस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। और मेरे नबी की शान तो यह है कि मुसलमान जब परेशान होता है कब्रिस्तान में तो सहारा देते ही आमिना के लाल, सहारा देते ही आमिना के लाल। इसलिए बनारस वालों एक तारीखी जुमला सुन लो कि हवा दूर हो जाए तो इंसान बेजान हो जाता है, और नबी दूर हो जाए तो इंसान बेईमान हो जाता है। वाह 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 वाह। अरे क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। हाय 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 हाय, मनकित है उनकी। वाह वाह वाह। अरे क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। हवा दूर हुई तो इंसान बेजान हो गया। मेरे नबी दूर हुए तो मौलवी बेईमान हो गया। हवा दूर हुई तो इंसान बेजान, नबी दूर हुए तो इंसान बेईमान।
तो हमारे नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं, आशिकों की जान से भी ज्यादा करीब हैं, अकीदतमंदों की जान से भी ज्यादा करीब हैं, मस्तानों की जान से भी ज्यादा करीब हैं। तभी तो शायर भी झूमा और यूं बोला कि मेरे प्यारे आका का घर तो है मदीने में। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं सुन्नियों के सीने में। सुभान अल्लाह। हाँ मगर वो रहते हैं सुन्नियों के सीने में। और आरज़ू बस इतनी है मोमिनों के सीने में, या रसूल अल्लाह 4 मंजिल की आरज़ू नहीं है, या रसूल अल्लाह अरबपति बनने की आरज़ू नहीं है, या रसूल अल्लाह खरबपति बनने की आरज़ू नहीं है, या रसूल अल्लाह पार्लियामेंट में कुर्सी की आरज़ू नहीं है। आरज़ू बस इतनी है मोमिनों के सीने में कि मौत आए काबे में, दफन हो मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। मौत आए काबे में, दफन हो, और मोहब्बत से बोलो दफन हो। जब मैं तकरीर कर रहा था तो एक साहब सुन भी रहे थे और मजमे को देख भी रहे थे। सुबह को एक भोले भाले सुन्नी को पकड़ा, ले गए आधे पाजामा सेंटर में, ले गए अपने मरकज, ले जा करके बोले सुन्नी भाई से, अरे सुन्नी भाई रात में जो तुम्हारे मौलाना बरेली शरीफ से आए थे क्या बता करके गए हैं? सुन्नी बोला कि हमारे मौलाना ने यह बताया है कि नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब है। अब मौलवी साहब की साजिश देखिए, सुन्नी से बोले, अरे सुन्नी भाई तुम कितने सीधे हो कि अगर नबी जान से भी ज्यादा करीब होते तो दिखाई ना देते, नजर ना आते। नबी जब जान से ज्यादा करीब हैं तो दिखाई देना चाहिए, नजर आना चाहिए। जब सुना सुन्नी ने तो उलझ गया, बेचैन हो गया, तड़प गया। लेकिन गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, आला हजरत की मोहब्बत से अपने सीनों को सजाने वालों, मखदूम सिन्ना की चौखट से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर सहारनपुर वाला तुमको फंसाना जानता है तो बरेली वाला इनके चंगुल से निकालना जानता है। आया दौड़ा दौड़ा मेरे पास, बोला हजरत वो मौलवी कह रहा है कि नबी जब जान से ज्यादा करीब हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? मैंने कहा उस मौलवी से पूछो कि जान भी तो दिखाई नहीं देती है। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके फिजी की सरहदों तक, नीले आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर कोई तबीब ऐसा नहीं, कोई हकीम ऐसा नहीं है, कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि बदन में जान है तो है कहां। किसी को नहीं मालूम। और ये सबको मालूम है कि जान है तो जहान है।
ज़बान उसी वक्त तक चलेगी जब तक बदन में जान है। मैं तकरीर उसी वक्त तक कर पाऊंगा जब तक बदन में जान है। आप उसी वक्त तक सुन पाएंगे जब तक बदन में जान है। पैरों से उसी वक्त तक चल सकते हैं जब तक बदन में जान है। आंखों से उसी वक्त तक देख सकते हैं जब तक बदन में जान है। कानों से उसी वक्त तक सुन सकते हैं जब तक बदन में जान है। जान है तो जहान है, जान निकल गई तो किस्सा खत्म। तो जरूरी इतनी कि बदन से निकल जाए तो ये बॉडी बेकार है, ये शरीर बेकार है, ये जिस्म बेकार है और नजर भी नहीं आती, दिखाई भी नहीं देती। किसी को नहीं मालूम कि बदन में जान है तो है कहां, किसी को नहीं मालूम। आपको मालूम है? नहीं। अब मैं किसी को नहीं मालूम, और ये जानने की कोशिश भी करोगे ना कि बदन में जान कहां है तो जान निकल जाएगी, मगर जान नहीं पाओगे कि जान कहां है। किसी को नहीं मालूम। हुजूर आपके शहर में तो किसी को नहीं मालूम। ये बड़े बड़े उलमाए किराम यहां पर तशरीफ रखते हैं, इनमें से किसी को नहीं मालूम। अब मैं जब इमाम को नहीं मालूम तो मुक्तदी को क्या मालूम होगा। और मैं दूसरों की क्या बात करूं, ना मुझे मालूम, ना मेरे बाप को मालूम, ना मेरे दादा को मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो हुजूर आपके शहर में किसी को नहीं मालूम है, माजरत के साथ। मगर मैं शहर कानपुर में एक मर्तबा तकरीर कर रहा था तो मैंने मजमे में ऐसे ही एक लड़के से पूछा, अरे भाई तेरी जान कहां है? तो मुस्कुरा के धीरे से बोला, हजरत हैदराबाद में है। मैंने कहा रे बाप, तुम्हारी जान हैदराबाद में है तो तुम कानपुर में जिंदा कैसे हो? कब्रिस्तान क्यों नहीं पहुंचे? ये बाहर निकल गई जान फिर भी तुम जिंदा हो। अम्मा आज लोग दूसरों के साथ फराड करते हैं, दूसरों को कहते फिर रहे हैं तू मेरी जान है। कोई किसी को नहीं कहता तू मेरी नाक, तू मेरी आंख, इसलिए कि आंख भी दिखाई देती है, नाक भी दिखाई देती है, जान दिखाई नहीं देती तो लोग फायदा उठा रहे हैं, दूसरों को कहते फिर रहे हैं तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। बनारस के बाशऊर सुन्नी भाइयों, अरे जब जान दिखाई नहीं देती तो उस नबी के बारे में क्या बोलूं जो मेरी जान से भी ज्यादा करीब है, जो मेरी जान से भी ज्यादा करीब है। अरे जो मेरी जान से भी ज्यादा करीब है, सब मिलके बोलो कि वही तो अल्लाह का हबीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वही तो अल्लाह का हबीब है। तो जान दिखाई नहीं देती ये तय है, जान नजर नहीं आती ये तय है, मगर ये भी तय है कि जाने कायनात दिखाई देते हैं, अमीना के लाल दिखाई देते हैं, सरवरे कायनात दिखाई देते हैं। शर्त ये है कि दीदार की तमन्ना करने वाला बरेली का अहमद रजा हो। और सुनहरी जालियों के सामने यूं अर्ज करता हूं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं तो फिर हिजाबात भी उठते हैं और नबी का दीदार भी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब है। अरे भाई देखो, अब जिसकी जान से ज्यादा करीब हो वो बैठा रहे, और जिसकी जान से ज्यादा करीब ना वो भाग जाए, यहां उसका कोई इलाज नहीं है। तवज्जो चाहूंगा। तो नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब। एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ सुन लो कि
इस मफहूम को, ए भाई ये अंडा खिलाएंगे क्या? कहीं कहीं लोग चाय लेकर आते हैं, ऐसा लगता है कि एक गिलास चाय में पूरा जलसा डुबो डालेंगे। ले जाओ भैया अंडा। मेहमानों के सामने मेहमानों को दिखा दिखा के खाओगे, चिढ़ा रहे हैं क्या? और जबकि मेहमान आपसे ज्यादा खाने का मुस्तहिक हो, वहीं रख लो भाई, बाद में आप लोग खा लेना, चाहे तकसीम कर लेना। सुनिए थोड़ी देर मोहब्बत से। मैं चाहता हूं कि कुछ आप हजरात के सामने नूरानी बयान कर दूं। अब आइए जरा अकीदे की इस्लाह कर दूं, और माशाल्लाह जिनके अकीदे अच्छे हैं उनमें और पुख्तगी पैदा हो जाए। नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब हैं। इसको लिखा तो सबने है, मगर माना सिर्फ अहले सुन्नत ने है। सिर्फ अहले सुन्नत ने। यही तो वजह है कि आज अहले सुन्नत के अलावा कोई भी जमात, कोई भी फिरका या रसूल अल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं है। आज कोई भी जमात, कोई भी फिरका सिवाय अहले सुन्नत के या रसूल अल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं है। और जब सुन्नी नारा लगाते हैं, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, तो ये मौलवी बेवकूफ मौलवी कहता है ये तो बरेलियत है, हराम है, शिरक है, बिदअत है, नाजायज है। या रसूल अल्लाह कहें हम, तकलीफ हो उसे। तो आज कोई भी जमात या रसूल अल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं। और मुसलमानों कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां अल्लाह का नाम हो और नबी का नाम न हो, सिवाय एक जगह के। जिस दिन कुर्बानी होती है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है, नबी का नाम नहीं लिया जाता। अब हम समझ गए कि जिन जलसों में नबी का नारा नहीं लगता, सिर्फ नारे तकबीर लगता है, वहां भी कुछ कुर्बान होता है। अब जानवर तो बहुत महंगे हैं, सुन्नियों के अकीदे सस्ते लगे तो उन्हीं को कुर्बान करना शुरू कर दिया। तो आज कोई भी जमात या रसूल अल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं। और हजरात, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बवकार की मौजूदगी में कह दूं कि जब तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तो मुसलमान होगा नहीं। तो आज हमारी जमात तो या रसूल अल्लाह कहती है, मगर सिवाय अहले सुन्नत के आज कोई भी जमात या रसूल अल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं। अगर तबरेज आलम कादरी की जबान पर यकीन न हो तो पूरे भारत का सर्वे कर लो, न इनके मदरसों में लिखा रहता है या रसूल अल्लाह, न इनकी मस्जिदों में लिखा रहता है या रसूल अल्लाह, न इनके जलसों में लिखा रहता है या रसूल अल्लाह, न इनके मोहल्लों में लिखा रहता है या रसूल अल्लाह। और सुन्नियों का हाल यह है कि सुन्नियों के जलसों में लिखा रहता है या रसूल अल्लाह, सुन्नियों के घरों में लिखा रहता है या रसूल अल्लाह, सुन्नियों की मस्जिदों में लिखा रहता है या रसूल अल्लाह, सुन्नियों के दरवाजों पे लिखा रहता है या रसूल अल्लाह, सुन्नियों के सीनों पर लिखा रहता है या रसूल अल्लाह। वजह उसकी यह है कि हमने उस बरेली वाले का दामन थामा कि जिसने अपनी जिंदगी में ऐलान कर दिया था कि लोगों, अगर अहमद रजा के दिल के दो टुकड़े करके देखो तो एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा मिलेगा, तो दूसरे टुकड़े पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिस बात को बाप ने नस्र में कहा, उसी बात को बेटे ने मुफ्ती आजम ने नज्म में कहा। और सरकार मुफ्ती आजम भी बोले कि खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। बोल दो मोहब्बत से, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। अगर कल्ब अपना दो पारा करूं मैं, अगर कल्ब अपना दो पारा करूं मैं। और सुनिए, आज जब हम या रसूल अल्लाह कहते हैं तो ये बेहुदा लोग बंद दारुल इफ्ता में बैठ करके मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने वाले, हजारों सहाबा की कब्रों पर बुलडोजर चलाने वाले, रसूल पाक के रोजे को शहीद करने की प्लानिंग करने वाले मुसलमानों, अगर तबरेज आलम कादरी आज के अज़ीम शान जलसे में नबी के गुस्ताखों की मजम्मत करके कोई बुरा काम नहीं कर रहा है, बल्कि कुरान की एक सूरे की रोशनी में सवाब का काम कर रहा है। सऊदिया के दारुल इफ्ता में बैठ करके बेलगाम VIP मुफ्ती सऊदिया की गवर्नमेंट को यह मंसूबा पेश करता है कि रोज़ा रसूलुल्लाह को शहीद कर दो। मुसलमानों, सुना है कि नहीं आपने? मैं आपके ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं और आपकी गवाही चाहता हूं कि वाकई मुझे आप ये बताएं कि वहाबियों के इस आतंक को आप बर्दाश्त कर सकोगे? नहीं। जोर से बोलो, ताकि ये सर्द लहरें भी तुम्हारे जोश अकीदत की खुदा के यहां गवाही दे दे। वहाबियों के इस आतंक को तुम बर्दाश्त कर सकोगे? जब सऊदिया गवर्नमेंट से पूछा गया क्या ख्याल है तुम्हारा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि रोज़ा रसूलुल्लाह को शहीद करें, मगर 2 साल पहले कुछ मौलवियों ने ऐसा मंसूबा पेश किया था कि रोज़ा रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया जाए। ए मुस्तफा के चाहने वालों, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट सरे राह लोगों के सर कलम करवा रही हो, जहां पर चोरों के हाथ कटवाए जा रहे हो, जहां पर शराबियों को कोड़े लगवाए जा रहे हो, क्या उस गवर्नमेंट के पास उस जालिम मुफ्ती के लिए कोई सजा नहीं है कि जिसने सुन्नियों को रोने पर मजबूर कर दिया? मेरे भाई याद रखो, अगर दुनिया सुन्नियत की पुष्ट पर इमाम अहमद रजा का हाथ ना होता तो ये बेहुदा लोग मेरे रसूल के रोजे की तरफ भी बुलडोजर लेके आगे बढ़ते। आज हम उलमा अहले सुन्नत जब रद्द वहाबिया करते हैं तो लोगों को शिकायत होती कि हमारे मौलवी, हमारे उलमा सिर्फ बुराई किया करते हैं। याद रखिए मेरे अजीज, देवबंद की जमीन से लेकर के सहारनपुर तक, सहारनपुर से लेकर के दिल्ली भोपाल तक, दिल्ली भोपाल से लेकर के नजद तक, पूरी दुनिया में फैली हुई है वहाबी लॉबी। ये मज़ारों के दुश्मन मेरे रसूल के रोजे के भी दुश्मन है। इस बदअकीदगी के माहौल में मैंने रुक किया तसव्वुर में बरेली के इमाम का। ए मेरे इमाम, आप क्या कहते हैं मकीने गुंबदे खजरा के ताल्लुक से? तो मेरा इमाम आज भी आवाज देगा कि हाजियों आओ, शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हैं वो लोग
जो रसूल पाक के रोजे को शहीद करना चाहते हैं, मुसलमानों तुम पर एहसान है बरेली के इमाम। याद रखिए, अगर आप बरेली के इमाम से मोहब्बत करते हैं तो यह आपकी खुशनसीबी है, और अगर दिल में बुग़्ज़ लिए बैठे हैं तो निकाल दो इस बुग़्ज़ को दिल से, इसलिए कि भारत के अंदर इस्लाम को फैलाने वाले गरीब नवाज हैं, बचाने वाले बरेली के अहमद रजा खान। और अल्लाह सुबह बेशक तुम्हें अपने ईमान की हिफाजत करना होगी। और वो मौलवी ये भी लिखता है, मंसूबा पेश करता है कि हुजूर के जिस्म को उस हरे गुंबद से निकाल करके जन्नतुल बकी में ऐसी जगह ट्रांसफर कर दो जहां सुन्नी जान ना सके, सुन्नी पहचान ना सके। पूरी दुनिया के उलमा का इस बात में इत्तिफाक है कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे नबी के जिस्म से टच है, जो मेरे नबी के जिस्म से लगा हुआ है, उलमा फरमाते हैं कि जमीन का वो हिस्सा काबा शरीफ तो क्या अर्श आजम से भी अफजल है, अर्श आजम से भी अफजल है। अरे यही फिक्र तुमको नजद से न मिलेगी, बरेली से मिलेगी। तभी तो मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम पुकारता है कि अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और जो नहीं मानता उसको ललकार के मेरा इमाम बोलता है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। तो इन लोगों को रोजे से भी चिढ़ है और नारे से भी चिढ़ है। जब हम या रसूल अल्लाह कहते तो ये बोलते हैं नबी तो दूर है, नबी दूर है। मैंने कहा तो या रसूल अल्लाह कहने में हर्ज क्या है? बोला नबी जान से ज्यादा करीब है, लेकिन या रसूल अल्लाह कहना फिर भी जायज नहीं। याद रखिए, वहाबियों का मौलवी कासिम नानोतवी तहसीरुन नास सफा नंबर 11 पर लिखता है, अन्नबिय्यु औला में जो औला है इसका माना है अकरब, यानी नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब हैं। बेशक तवज्जो चाहूंगा। और जब बरेली में आला हजरत पैदा ही नहीं हुए थे और ना उधर कोई जमात मंसूब थी, उस वक्त शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में लिख चुके, अन्नबिय्यु औला में जो औला है इसका माना है नजदीक तर, यानी नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा नजदीक है। तो लिखा तो सबने है मगर माना सिर्फ अहले सुन्नत ने है। जब इनके मौलवियों ने लिख दिया तो अब या रसूल अल्लाह कहने में परेशानी क्या है? ईमानदारी से बताएं, जहन को हाजिर फरमाएं। जनाब शायर इस्लाम मोहतरम अरकम भाई इतनी दूर पर तशरीफ फरमा है, मैं यहां खड़ा हूं। अगर मैं खड़े खड़े इन्हें यहां से पुकारूं और कहूं या अरकम, तो ईमानदारी से बताओ इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? बोलो भाई, ये शिर्क तो नहीं है?
जनाब अरकम साहब वहां बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो अगर मैं खड़े खड़े इन्हें यहाँ से पुकारूं और कहूं या अरकम, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये गुनाह नहीं है, ये शरीयत के खिलाफ नहीं है, ये अहादीस मुस्तफा के खिलाफ नहीं है, ये अक़वाले सहाबा के खिलाफ नहीं है, ये अक़वाले ताबिईन के खिलाफ नहीं है, ये मुतकल्लिमीन के खिलाफ नहीं है, ये मुजतहिदीन के खिलाफ नहीं है, ये मुहद्दिसीन के खिलाफ नहीं है। इतनी दूर बैठे जनाब अरकम भाई, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अगर मैं खड़े खड़े इन्हें यहाँ से पुकारूं और कहूँ या अरकम, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये गुनाह नहीं है, ये बिदअत नहीं है। बनारस वालों, तबरेज आलम कादरी को कहने की इजाजत दो। अरे जब इतनी दूर वाले को पुकारा जा सकता है और ये पुकारना जायज है, तो जो नबी मेरी जान से ज्यादा करीब है उसे भी जरूर पुकारा जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक। जब इतनी दूर वाला मेरी बात सुन सकता है, तो जो नबी मेरी जान से भी ज्यादा करीब है वो भी जरूर सुन सकता है। जब इतनी दूर वाला मेरी मदद कर सकता है, तो जो नबी मेरी जान से भी ज्यादा करीब है वो भी जरूर कर सकता है। जब इतनी दूर वाला मेरी मदद कर सकता है, तो जो नबी मेरी जान से भी ज्यादा करीब है वो भी जरूर मदद कर सकता है। यही फिक्र तो मेरा बरेली का इमाम देता है, तभी तो बोलता है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरुफ़त कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो आज कोई भी जमात या रसूल अल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं, तो अगर आज कोई बनारस के अंदर बेअकल बशर या रसूल अल्लाह नहीं कहता, तो मत कह लेने दो, इसलिए कि बेजान हजर ने कहा है या रसूल अल्लाह। मौला अली का बयान, मुस्लिम शरीफ की हदीस, हजरत अली बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी ये पाक के साथ मक्का शरीफ के रास्तों से गुजर रहा था, तो रास्ते में जो जो दरख्त पड़ते थे, जो जो पहाड़ियां पड़ती थी, उनसे आवाज आती थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, यानी बेजान हजर बोल रहा है या रसूल अल्लाह, शजर बोल रहा है या रसूल अल्लाह, पहाड़ियां बोल रही हैं या रसूल अल्लाह। अब जरा तुम भी जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। तो बेजान हजर ने कहा या रसूल अल्लाह, सिद्दीक अकबर ने कहा है या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा मेरे साथ बोलते चले ताकि ये माहौल नूरानी हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह, फारूक आजम ने कहा है या रसूल अल्लाह, उस्मान जुन्नूरैन बोले हैं या रसूल अल्लाह, हैदर कर्रार ने कहा है या रसूल अल्लाह, करबला में शहीद आजम ने कहा है या रसूल अल्लाह, कूफा में इमाम आजम ने कहा है या रसूल अल्लाह, बगदाद में गौसे आजम ने कहा है या रसूल अल्लाह, गरीब नवाज ने कहा है या रसूल अल्लाह, कलियर के साबिर पिया ने कहा है या रसूल अल्लाह, कि चोचा के मखदूम ने कहा है या रसूल अल्लाह, देवा के वारिस से पाक ने कहा है या रसूल अल्लाह, दिल्ली के निजामुद्दीन ने कहा या रसूल अल्लाह, बरेली के आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह, मुफ्ती आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, ताजुल शरिया बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह, हम बोलते हैं या रसूल अल्लाह, हमारी नस्लें बोलती रहेंगी या रसूल अल्लाह, इसलिए कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बज़्म रबीउल नूर, जश्न मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, खाजा का हिंदुस्तान,
नारे तकबीर। तो इन लोगों को मेरे रसूल के रोजे से भी चिढ़ है, इन लोगों को मेरे नबी के नारे से भी चिढ़ है, इन लोगों को मेरे नबी की मिलाद से भी चिढ़ है, इन लोगों को मेरे नबी की अज़मत से भी चिढ़ है, इन लोगों को मेरे नबी के झंडे से भी चिढ़ है, इन लोगों को मेरे नबी के परचम से भी चिढ़ है, इन लोगों को मेरे नबी के जिक्र से भी चिढ़ है, इन लोगों को मेरे नबी के चर्चे से भी चिढ़ है। अरे जब इतनी ही चिढ़ है तो पूरी दुनिया वहाबियत से तबरेज़ आलम कादरी कहेगा कि दोज़ख में जाने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कि जन्नत के दरवाजे पर भी मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। सुभान अल्लाह। तो कभी तो हम बैठकर बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और जब भी जी चाहता है तो फजर की नमाज में खड़े हो जाते हैं और मोहब्बत से खड़े होके बोलते हैं या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। तो जैसे ही हम खड़े हुए यहां, मौलवी साहब को तकलीफ हुई वहां, हम खड़े इधर, मुल्ला जी परेशान है उधर, चीख के बोले अरे ये सलात तो सलाम के लिए खड़ा होना कहां से आ गया, ये शिर्क है। ताज़ीम मुस्तफा के लिए क़ियाम ये हराम बिदात है, कुरान में कहीं नहीं मिलता, हदीस में कहीं नहीं मिलता। और जैसे ही मौलवी ने बकवास किया तो सुन्नी बच्चों ने सुना तो बोले कि जलसा होगा। क्या होगा? जलसा। किसकी तकरीर होगी? बेहुदा जगह से बेहुदा मौलवी साहब बुलवाए जाएंगे, बेहुदा तकरीर होगी। आ गए ऊंचे पजामे के मौलवी साहब, औरतों को मालूम हुआ कि मौलवी साहब की तकरीर होगी और मौलवी साहब खाने भी खाएंगे। तो हमारी माँ बहनों को भी मालूम है कि इन बिगड़े हुए मौलवियों का नंबर क्या है। जब खाना बनाने की तैयारी किया तो थोड़ा सा नमक ज्यादा दे दिया, फिर भी मौलवी साहब लो कंडीशन में 12 बोटी 24 रोटी खा के कुर्सी पर विराजमान हुए। आ गए मौलवी साहब कुर्सी पे, बोले बैठ करके अरे ये मुस्तफा के लिए खड़ा होना हराम, शिर्क, बिदात, नाजायज, बरेलियत है ये। वही ललकार, इतने में लगी प्यास तो पानी की लगी आस। बोले दोस्तों पानी पीऊंगा। दौड़ा दौड़ा एक बच्चा गया, एक गिलास पानी लेकर आया, लीजिए मौलवी साहब पानी पी लीजिए। मौलवी साहब ने एक गिलास पानी एक ही सांस में सफा कर दिया। भूल गए सुन्नतें। तो बच्चा बोला मौलवी साहब 3 सांस में पीना सुन्नत है। बोले बच्चा अभी एक गिलास पिया है, एक सांस में पिया है, 2 गिलास बाकी है, 2 सांसें बाकी है। पानी पी के मौलवी साहब तरोताजा हो गए। फिर वही तेवर, फिर वही अंदाज, फिर वही ललकार। बोले मुस्तफा के लिए खड़ा होना हराम, शिर्क, बिदात। इतने में फिर लगी प्यास। बोले दोस्तों पानी पीऊंगा। दौड़ा दौड़ा एक बच्चा गया, एक गिलास में पानी लेकर आया। मौलवी साहब पानी पी के फिर तरोताजा हो गए।
अब तकरीर का आखिरी मरहला था, साबित ये करना था कि मुस्तफा के लिए खड़ा होना हराम। जोर लगाए हुए हैं, पानी पीने के बाद ललकार में और तेजगी और पुख्तगी, हराम, खड़ा होना हराम। कुरान में कहीं नहीं, हदीस में कहीं नहीं है। ये बरेलियत है, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना ये जायज नहीं। इतने में फिर लगी प्यास, बोले दोस्तों पानी पीऊंगा। तो मजमे से एक मुजाहिदे मिल्लत का चाहने वाला छोटा सा बच्चा निकला, आगे बढ़ा, अपने दोस्तों से बोला मेरे दोस्तों अब जरा तुम रुक जाओ, बहुत हो गया। अब मौलवी को मैं पिलाऊंगा ऐसा पानी, याद आ जाएगी इसको अपनी नानी। और मौलवी ने जैसे ही मांगा पानी, बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, घर से गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर के आया। और मौलवी साहब ने जैसे ही मांगा पानी, तो बच्चा गिलास लेके आगे बढ़ा। मौलवी साहब ने गिलास लेके जैसे ही पीना शुरू किया, तो बच्चा कान के करीब आया और बोला मौलवी साहब पी तो रहे हो, मगर ये पानी बनारस वाला नहीं है, मक्के वाला है। ये वो वाला पानी नहीं है, ये जमजम शरीफ है। अब जैसे ही मौलवी साहब ने सुना जमजम, तो फौरन खड़े हो गए, फौरन खड़े हो गए। तो बच्चा बोला मौलवी साहब बैठिए बैठिए। मौलवी साहब, जो मौलवी साहब अब तक खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, वो बैठने के लिए तैयार नहीं। तो सुन्नी बच्चा मुस्कुरा के बोला मौलवी साहब क्या हो गया, क्या पेट में दर्द हो गया है, ये कुर्सी की टंग टूट गई है, आप खड़े क्यों हो गए। तो बेहुदा मौलवी बोला अरे बच्चा ये जमजम शरीफ है, क़ियाम करना चाहिए, ताज़ीम करना चाहिए, खड़े होकर पीना चाहिए। तो मुजाहिद मिल्लत का आशिक छोटा सा बच्चा बोला अरे बेहुदा मौलवी, कहीं से अक्ल की भीख क्यों नहीं मांग लेता। ये जमजम क्या है, एक नबी की ठोकर से निकला हुआ एक पानी ही तो है। तो जब नबी की ठोकर से निकले हुए पानी के लिए खड़े हो सकते हैं, तो मदीने के मुस्तफा के लिए भी खड़े हो सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब है। और जोर से बोलिए। औला का एक माना होता है ज्यादा मालिक होना भी। तो आयत का तर्जमा यूं होगा कि नबी हर मुसलमान की जान के ज्यादा मालिक है, यानी इतना हक हमारी अपनी जानों पर हमारा नहीं है जितना के हक हमारी जानों पर हमारे नबी का है, हमारे पैगंबर का है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हाजी गुलाम गोश साहब किधर हैं? अच्छा भाईजान, अल्लाह आपको सलामत रखे। 3:15 बज गए हैं। जी तो चाहता है बोलने के लिए, वक्त की किल्लत दामनगीर, थोड़ा सा और क्या इजाजत हो तो थोड़ा सा और बोल दूं? थोड़ा सा बोलिए भाई, इजाजत है? मैं लतीफे नहीं सुनाता हूं, काम की बातें सुनाता हूं। जी में आए तो सुनिए और नहीं तो बैठे रहिए, बैठने का भी सवाब मिलता है। अंडे वालों, भाई साहब आपने भी रिकॉर्ड तोड़ आमदनी किया है। आपके आमलेट की खुशबू ने मुझे परेशान कर रखा कि मौला आमलेट खाऊं या तकरीर करूं। अब तो बंद कर दो यार।
ये सब ले आओ बना के, सलातो सलाम हो जाएगा, नबी के नाम पर लुटा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। हाजी गुलाम गौस साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने और आपके जुमला मिंबरान ने नबी पाक से मोहब्बत का जो सलीका लोगों को सिखाया है और जिस बावकार अंदाज में इस जलसे का एहतमाम किया है, यकीनन ये मुजाहिद मिल्लत की निगाह करम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनारस वालों, इसमें कोई शक नहीं है कि सुन्नियत को बचाने वाले बरेली के अहमद रजा खान हैं और रज़बियत को फैलाने वाले मुफ्ती आजम और मुजाहिद मिल्लत हैं। बेशक, सुभान। वो मुजाहिद मिल्लत के जब बरेली शरीफ से कभी गुजरना होता था रेलवे स्टेशन से भी, तो ट्रेन ही में खड़े हो जाया करते थे। पिछले साल जश्न मुजाहिद मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जो सरकार मुजाहिद मिल्लत के मदरसे में तालिब इल्म की जानिब से होता है, उसमें मैंने शिरकत की सादत हासिल किया था। मुझे दावत दी गई, मैं हाजिर हुआ। सरकार मुजाहिद मिल्लत के रोजे पर पहली बार मैंने जो मांगा था, जिसके लिए मैं तकरीबन 4 साल से परेशान था, ये मिंबरे रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह किस्बान बयानी का सहारा लेकर के मुझे लोगों को मशहूर करना नहीं आता, मगर एक बात अर्ज कर दूं, जो मैंने मुजाहिद मिल्लत के रोजे पर मांगा था, और जब अगले दिन मैं गुवाहाटी के लिए सफर कर रहा था, तो मेरे वालिद साहब का फोन आया कि बेटा, जो दुआ तुम 4 साल से मांग रहे हो वो तुम्हारी कबूल हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत का ये करम और उनकी अता है। बुजुर्गों से वाबस्ता रहने वालों, ये तुम्हारी खुशनसीबी है। आज दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया के मुसलमान सिर्फ 2 तरह के लोगों से परेशान हैं, एक यहूदी से, एक सऊदी से। एक बाकलमा, एक बेकलमा। अगर यहूदियों का आतंक देखना हो तो फिलिस्तीन की सरजमीन पर उन 1.25 लाख मुसलमानों को देख लो कि जिन्हें सर ढकने के लिए छतें मयसर नहीं है। और वहाबियों का आतंक देखना हो तो साहबे किराम की कब्रों पर चलती हुई बुलडोजर देख लो। इसलिए मुसलमान, तुम्हें अपने अकीदे की हिफाजत करना होगा। सुन्नियों, तुम जानते हो कि आज दुनिया के अंदर पूरी दुनिया जिल्लत भरी निगाहों से हमें देख रही है। ऐसे वक्त में अगर तुमने अपने नबी को भी नाराज कर लिया तो तुम्हारा कौन होगा। इसलिए मेरे अजीज, हालात ये तकाजा करते हैं कि तुम सारी दुनिया चाहे जिस नजरिए से देखे, मगर आपको अपने नबी से आस लगाना होगी और अपने नबी से मोहब्बत करना होगा। इसलिए कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक। दोगले लीडरान के आगे कटोरा लेके कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जिन हाथों को तुमने गैरों के सामने फैलाना शुरू कर दिया, मेरे अजीज, उन्हीं हाथों को रात की तारीकी में खुदा की बारगाह में फैलाना सीख लो। खुदा की बारगाह में सजदे करना सीख लो। बुजुर्गों की मोहब्बत से अपने सीनों को सजा लो। एहसान फरामोशी है जिस गरीब नवाज ने भारत की सरजमीन पर आकर के 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया है। अगर उसके रोजे पर आज हम चले जाएं तो आज ये बेहुदा लोग कहते हैं ये बरेलवी पार्टी है, ये कबर पुजवा है। मेरे मुफ्ती आजम ने
ऐसे ही लोगों को सबक सिखाते हुए इरशाद फरमाया था कि संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। आइए अकीदे के हवाले से मैं एक बात और आपके सामने कह करके गुजरना चाहता हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर 2-3 बातें और कह के मैं आप हजरात से रुखसत चाहूंगा। हजरात मैं ये अर्ज कर दूं, आज जब हम रद्दे वहाबिया करते हैं, नबी के गुस्ताखों की मजम्मत करते हैं, तो कुछ हमारे बरेलवी सुन्नी भाई ये कहते हुए मिल जाते हैं कि हमारे सुन्नियों को कुछ नहीं आता। जब देखो हमारे सुन्नी बुराई करते हैं। भाई थोड़ी सी गुफ्तगू इसी माहौल में सुन लिया जाए हाजी साहब। हमारे उलमा मजम्मत करते हैं, सिर्फ बुराई करते हैं, इन्हें कुछ और नहीं आता। तो मैंने कहा मैं बेईमान की नहीं मानूंगा, कुरान की मानूंगा। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि जो लोग रसूलुल्लाह के रोजे के दुश्मन हैं, मुझे बताओ वो लोग गुस्ताखे नबी हैं कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। जो लोग इल्म गैब मुस्तफा का इनकार करते हैं वो गुस्ताखे नबी हैं कि नहीं? जो नबी को बड़ा भाई ख्याल करते हैं वो गुस्ताखे नबी हैं कि नहीं? जो अपनी तरह बशर समझते हैं वो गुस्ताखे नबी हैं कि नहीं? जिन्हें अपनी नमाजों में बैल गधे तो पसंद हैं मगर मेरे नबी का ख्याल अच्छा नहीं लगता, वो बताओ वो लोग गुस्ताख हैं कि नहीं? अब ऐसे लोगों की अगर तबरेज आलम कादरी मजम्मत करता है तो ये कुरान जरा तू बता दे कि जब मैं नबी के इन गुस्ताखों की मजम्मत करूं तो मुझे सवाब मिलेगा कि अजाब? तो कुरान ने इरशाद फरमाया, जरा मुझे पढ़ के देख। मैंने खोला कुरान और जो पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। बोलो सवाब मिला कि नहीं? सवाब मिला। किसको? सबको मिला? अरे जिसको ना मिला हो भैया वो जाए सोए जा करके। पहले सवाब लेने लायक मुंह बनाए, फिर सवाब का मुस्तहिक होगा। अंदाजा फरमाए, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। सवाब मिला कि नहीं? मिला। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब आप फरमा दो, अल्लाह एक, अल्लाह बेनियाज, न वो किसी से पैदा न उसकी कोई औलाद और उसके बराबर का कोई नहीं। सुन्नियों ईमानदारी से बताओ, मैंने ये जितनी आयतें पढ़ी सब में अल्लाह की तारीफ आपने सुना, मैंने पढ़ा, बोलो सवाब मिला कि नहीं? अब आइए जरा दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख मुलाहिजा फरमाए। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वरफ़अना लका ज़िक्रक इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जितनी आयतें मैंने पढ़ी सब में नबी ये पाक की तारीफ
मैंने पढ़ा, आपने सुना, सवाब मिला के नहीं? अब जरा होश में जवाब दीजिएगा। मैंने पढ़ा तब्बत यदा अबी लहब व तब। अगर समझ गए हो तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सवाब मिला के नहीं? मिला। किस चीज का भाई? पढ़ने। क्या अल्लाह की तारीफ है इसमें? नहीं। नो, डायरेक्ट अल्लाह की तारीफ नहीं है। हुजूर की तारीफ है? नहीं। तर्जमा सुन लो। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं जी। और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। जी। मैंने पढ़ा, आपने सुना, सवाब आपको भी मिला, मुझे भी। जी। तवज्जो। जब अल्लाह का हुक्म हुआ वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, ए मेरे नबी अपने घर वालों को अल्लाह के अज़ाब से डराओ, तो मेरे नबी अपने करीबियों को लेकर के पहाड़ पर चढ़ गए। इरशाद फरमाया, अल्लाह मैं उसका रसूल हूं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अबू लहब हुजूर का सगा चाचा, कट्टर दुश्मन रसूल, वही बोला तब्बलक साइर अलियौम अलिहाजा जमातना, माज़अल्लाह मोहम्मद तुम हलाक हो जाओ, आज का दिन तुम्हारा बुरा हो। क्या तुमने हमें इसलिए इकट्ठा किया था? जब अबू लहब ने इतना कहा तो उसकी मजम्मत में कुरान शरीफ में पूरी सूरह ही नाजिल हो गई। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो ही गया। जब अबू लहब ने सुना तो बोला, मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी। तो कुरान ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। न तुझे तेरा माल बचा पाएगा, न तेरी आल बचा पाएगी। और अपना रिजल्ट सुन, सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब तू दोज़ख में होगा। वम्रअतु, और उसकी बीवी बहुत बड़ी दुश्मन रसूल, बहुत मालदार थी, मगर इतनी बड़ी दुश्मन रसूल के जंगल जाती, कांटे बांध करके लाती, हुजूर के रास्तों में डालती, ताकि नबी ये मोहतरम को तकलीफ पहुंचे। ये उसका महबूब मशगला था। एक दिन कांटे बांध करके ला रही थी, बोझ सर पे था, थक करके बैठ गई। जब बैठी, अल्लाह का हुक्म हुआ, फरिश्ता आया, जिस खजूर के छाल के रस्से से वो गठरी बंधी हुई थी, उसको खोला और उसके गले में डाला और वो मर गई। कुरान फरमाता, वम्रअतु, और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, सूरह पूरी हो गई कि नहीं? कहीं इसमें अल्लाह की तारीफ है, कहीं हुजूर की तारीफ है। लेकिन मजा यह है कि जब जब पढ़ोगे, जब जब सुनोगे तो सवाब मिलेगा। मिलेगा। जोर से बोल दो, मिलेगा। और मोहब्बत से बोल दो, मिलेगा। जब जब पढ़ो तो सवाब मिलेगा। कुरान की सूरह पूरी हो गई, तर्जमा मैंने करके आपको बता दिया, लेकिन जब भी इसको पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा। काशी में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, अयोध्या में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, मथुरा में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, लखनऊ में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, दिल्ली में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, मुंबई में पढ़ो तो
सवाब मिलेगा, अमेरिका में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, चाइना में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, हॉलैंड में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, कनाडा में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, रात के अंधेरी में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, दिन के उजाले में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, सूखे में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, बारिश में पढ़ो तो सवाब मिलेगा, मकान में छुप के पढ़ो तो सवाब मिलेगा, मैदान में दहाड़ के पढ़ो तो सवाब मिलेगा। तो कुरान ने क्लियर कर दिया, कहे लोगों खुदा की तारीफ करो तो भी सवाब, मुस्तफा की तारीफ करो तो भी सवाब, और गद्दारे रसूल की बुराई करो तो भी सवाब। अब मत कहना कि बरेली वाले बुराई करते हैं। अब मत कहना कि बुराई करने में सवाब नहीं है। मैं तो नौजवान हूं। ये हजरत हमारे बुजुर्ग काजी साहब माशाल्लाह नूरानी चेहरा, ये भी रमजान शरीफ में मुसल्ले पे खड़े होके कहते हैं तब्बत यदा बिला। मैं मुसल्ले पे पढ़ो तो सवाब जी, जहां पढ़ो वहां सवाब। तो कुरान ने क्लियर कर दिया, कई लोगों खुदा की तारीफ करो तो भी सवाब, मुस्तफा की तारीफ करो तो भी सवाब, और वहाबियों के नबी पाक के गुस्ताखों की मजम्मत करो तो भी सवाब। सच है, सच हजरत है। तो आपको यहूदियों से भी बचना है, सऊदियों से भी बचना। सऊदियों से कैसे बचना है ये आपको बता चुका। सिर्फ 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म करूंगा, बिल्कुल 10 मिनट राइट। यहूदियों से बचने का तरीका क्या है आज सुन लो जिम्मेदारों। अगर तुम्हें अपना खोया हुआ वकार चाहिए कौमे मुस्लिम, अगर तुम्हें फिर वही इज्जत चाहिए कि जो मुसलमान की शान है, मुसलमान की पहचान है, तो याद रखो मेरे अजीजों, अगर हमें फिर से बावकार होना है तो बनारस की तहजीब मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी यकीन है कि अल्लाह का करम है, यहां फातिमतुज ज़हरा की कनीज़ हैं सब। मगर मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि अगर यहूदी लाबी से अपने आप को बचाना, इज्जत की जिंदगी जीना है मुसलमानों, तो अपने घरों से बेपर्दगी को दूर कर दो। मैं इल्जाम आयद नहीं करता कि बनारस की सरजमीन पर मेरी बहनें किस अंदाज में रहती हैं, किस अंदाज का लिबास पहनती हैं, लेकिन अखबार ये रोजाना बोलते हैं कि बेटियों के साथ आज अपने मुल्क में जो नाज़ेबा सुलूक हो रहा है, कलेजे मुंह को आ रहे हैं। पूरा देश परेशान है कि औरतों की इज्जत, औरतों की हिफाजत कैसे की जाए। आज मैं दुनिया वालों से कहने का हक नहीं रखता, कोई बात नहीं, मगर एक मुसलमान होने के नाते मैं आपसे अपना दर्द दिल जरूर बयान करना चाहूंगा। और पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए कंप्लीट तकरीर करते करते, 4था साल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में जहां भी गया हूं दर्द दिल बयान करके आया हूं, एक मिशन लेके चढ़ा हूं, काश मुसलमानों के घरों से बेपर्दगी दूर हो जाए। आज उस वक्त हम और आप परेशान हो जाते हैं जब शादी ब्याह में हमारी माँ बहनें, बुरा मत मानिएगा, इल्जाम आयद नहीं कर रहा हूं, लेकिन हालात आपके सामने भी है। मॉडर्न माहौल में ढली हुई मेरी बहनें जब आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनती हैं गांव देहातों में,
और शहरों में टी शर्ट और जींस का इस्तेमाल कौम मुस्लिम ये हमारी तहजीब को बर्बाद कर देगा। शादी ब्याह में जिस बेपर्दगी का इजहार आज हमारे मुआशरे में हो रहा है उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। बताओ मेरी बहनों को, और आलम यह है कि जब हम अपनी बहनों से बेपर्दगी से बचने के लिए कहते हैं तो हमारी सीधी सादी भोली भाली बहनें कहती हैं ये मौलवी तो हमें लिफाफे में बंद करना चाहते हैं, ये हमें कैदी बना के रखना चाहते हैं। बताओ इन मेरी माँ बहनों को कि आज रूस ने बुर्के पर पाबंदी लगाई है, हॉलैंड की सरजमीन पर बुर्का पहनी हुई औरत को गलत निगाहों से देखा जाता है। परसों के अखबार में अपना पढ़ा होगा कि चीन की सरजमीन पर बुर्के पर पाबंदी लगी। ऐसे दौर में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आजादी के नाम पर हमारी माँ बहनों की ये बेइज्जती चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अपने आप को बेपर्दगी से बचाना होगा। और मेरी बहनों को जाकर के आप बता दो, इसलिए कि घरों में हुकूमत आपकी होती है, कंट्रोलिंग आप करते हैं, आप अपने घरों के जिम्मेदार हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा मेरी बहनों को बता दो और उन्हें समझा दो कि मेरी बहनों और मेरी बहनें भी सुन रही हो तो तबरेज आलम कादरी एक भाई होने के नाते अपनी बहनों से कहना चाहेगा कि मेरी बहनों तुम्हें अपने पस मंजर मालूम नहीं। मक्का शरीफ की सरजमीन पर, अरब की जमीन पर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई थी तो हाल ये था कि छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। बेटियों के कत्ल कल भी होते थे, बेटियों के कत्ल आज भी हो रहे हैं। फर्क ये है कि पहले पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर दिया जाता था, आज पेट में ही कत्ल हुआ रहे हैं इन बेटियों के। इसलिए मेरी माँ बहनों को इनका पस मंजर समझा दो जाकर के कि ये जो कुछ हो रहा है बेटियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। हजरात, मेरे नबी की आमद से पहले हाल ये था कि अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्तों अहबाब जैसे किसी के यहाँ मैयत हो जाती है तो लोग सब्र दिलाने पहुंचते हैं। ऐसे ही उस दौर में जिसके घर लड़की पैदा होती थी तो लोग सब्र दिलाने पहुंचते थे, कहते थे भाई सब्र करो, जो हुआ सो हुआ। तो उस वक्त का इंसान कहा करता था अरे तुम कैसे सब्र की बात करने के लिए आए हो, इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है। मुझे अपना दामाद बना करके अपनी शान नहीं घटाना, दामाद बनाना अपनी शान के खिलाफ समझा जाता था। उस वक्त का जाहिल इंसान कहा करता था कि इस मनहूसा ने पैदा होकर के मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया है, इसलिए जब तक मैं इसको जिंदा दफन न कर दूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। और दूसरी तरफ हाल ये था कि अगर किसी बेचारी का शोहर इंतकाल कर जाता तो वो बेचारी एक तो अपने शोहर ही से महरूम हुई, फिर उस पर जुल्म ये होता था कि उस बेचारी को 1 साल तक के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। वो बेचारी बाहर नहीं निकल सकती थी, वो बालों में कंघी नहीं कर सकती थी, वो गुस्ल नहीं कर सकती थी, वो नाखून नहीं काट सकती थी, वो बनाव सिंगार नहीं कर सकती थी। और अरब की गर्मी, अल्लाह अल्लाह, मर गई तो मर गई, फिर भी जिंदा बच गई। तो जालिम उसके साथ ये सुलूक किया करते थे कि उस बेचारी को जिसका शोहर ही दुनिया से चला गया हो, गधे पे बिठा करके मुंह पे कालक लगा करके अरब की गलियों में घुमाया जाता था। अल्लाह अल्लाह, बेवाओं के कलेजे मुंह को आ गए, आत्माएं तड़पी, दिल धड़के, रो रो करके बेवाएं विधवाएं कहती थी परवरदिगारा कब तक हम जिल्लत की जिंदगी जीते रहेंगे, कब तक हमारा इस्तेहसाल होता रहेगा,
कब तक हम पर जुल्म के ये पहाड़ तोड़े जाते रहेंगे? कब तक हमारे मुंह पे कालक लगा करके हमारी इज्जत को नीलाम किया जाता रहेगा? मेरे माबूद, अब बहुत हो गया। अब तू कर्म फरमाने वाला, इज्जत देने वाला कोई रसूल भेज दे। छोटी छोटी बच्चियां रो रो करके दुआ करती थी, मेरे माबूद कब तक हम ये जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हमको जिंदा दफन किया जाता रहेगा? कब तक हमको जिल्लत भरी निगाहों से देखा जाता रहेगा? रोती हुई बाबे रोती हुई अर्ज करती थी, परवरदिगारा ज़हमत बहुत हो गई है, अब तू रहमत वाला रसूल भेज दे। तो बेवाओं की चीखें, बेवाओं की आहें, बच्चियों की चीखें बाबई जब से टकराई तो अल्लाह का करम हुआ। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मक्का शरीफ की सरजमीन पर सहने आमीना में, आमीना की गोद में मुस्तफा तशरीफ लाए तो 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी। तो हिस्ट्री बोलती है कि मेरा कुंवारा नबी मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा को सीने से लगाता है और दुनिया को यह मैसेज दे देता है कि बेटियों घबराओ मत, तुमको सहारा देने के लिए आमीना का लाल आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जिस पैगंबर ने बेटियों को इज्जत दिया, मेरे आका फरमाते हैं मन तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। बोल दो मोहब्बत से। मैं जिस बात को मुल्क के पीएम बनारस में आके आज समझा रहे हैं, वो हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले दुनिया को समझा दिया। आज बेटियों की कद्र लोग समझ रहे हैं। कुर्बान जाओ मदीने वाले की निगाहों पर कि जिन्होंने हमें 1400 साल पहले बता दिया। नबी फरमाते हैं जिसे अल्लाह ने बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, इज्जत व आबरू के साथ शादी कर दी, कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार, तो उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाए। बोल दो और मोहब्बत से। एक मर्तबा आका ने, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से काजी शहर मौजूद है, आका ने अपनी 2 उंगलियां उठाई और इरशाद फरमाया कि 2 बेटियों की परवरिश करने वाला और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बहनों के साथ या बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, इज्जत व आबरू के साथ शादी कर दी, उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा, तो मेरा नबी फरमाता है फलहुल जन्ना, सुभान अल्लाह, उस शख्स के लिए जन्नत है। बेटियों वालों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो। सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, जब कोई चीज घर खाने पीने की लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा और आपसे भी कहना चाहूंगा कि अपने घरों में जाकर के मेरी बहनों को बता दो
कि जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है, आखिर तुम्हारे लिए भी तो लाजिम है कि अपने उस मोहसिन की तालीम पर अमल करें। हजरात, आज जो मेरी बहनें आधी आधी आस्तीन के ये लिबास इख्तियार कर रही हैं, ये टी शर्ट, ये जींस, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह दूं कि ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है। तो सवाल ये है कि ये बेपर्दगी आई कहां से है, ये बेहिजाबी आई कहां से है? तो पूरी दुनिया के सामने मैं मुल्क भर में बोल रहा हूं कि ये बेपर्दगी अपने मुल्क की देन नहीं है, ये 7 समंदर पार अमेरिका से आई है, ईसाइयों यहूदियों के यहां से आई है। यही तो वजह है कि आज अमेरिका की कंडीशन ये है कि वहां की कचहरियों से जो बाप के नाम का खाका होता है, वहां बाप का नाम नहीं पूछा जाता, सरनेम, कैंडिडेट का नाम और उसकी मां का नाम, बाप का नाम अमेरिका में नहीं पूछा जाता। किसी का भी नाम लिख दो चलेगा। सवाल यह है कि अमेरिका वालों के बाप नहीं है क्या? क्या बिना बाप के पैदा हो गए वो? ऐसा तो आज तक हो ही नहीं रहा कि कोई बिना बाप के पैदा हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिना बाप के पैदा हो गए। बाप तो हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारे बाप कितने और कहां कहां, कैसे कैसे नीले हैं कि भूरे हैं, काले हैं कि पीले हैं। सुन लो, पूरी जिम्मेदारी के साथ इसी बेपर्दगी का असर है, इसी कल्चर का असर है जो अमेरिका वालों को अपने बाप का नाम भी नहीं मालूम। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आज तबरेज़ आलम कादरी आपसे कहना चाहेगा, बचा लो अपनी माँ बहनों को और बता दो मेरी बहनों को जाकर के कि मेरी बहन, अगर तू आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन के निकलेगी और जब तू सड़कों पर निकलेगी तो तुमको देख के जो यहूदी खुश होंगे, तुमको देख के इस्लाम के दुश्मन खुश होंगे, तुमको देख के बुर्के के मुखालिफिन खुश होंगे। बता तो मेरी बहनों को कि बहनों, जब तुम आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन के निकलोगी तो तुमको देख के रूस वाले खुश होंगे, तुमको देख के जापान वाले खुश होंगे, तुमको देख के ऑस्ट्रेलिया वाले खुश होंगे, तुमको देख के फ्रांस वाले खुश होंगे, तुमको देख के कनाडा वाले खुश होंगे, तुमको देख के चाइना वाले खुश होंगे, तुमको देख के बेल्जियम वाले खुश होंगे। दिल की तख्ती पर लिख ले मेरी बहने के बहनों, जब तुम बेपर्दा निकलोगी तो तुमको देख के अमेरिका वाले खुश होंगे और पर्दे में रहेंगी तो मदीने वाले खुश होंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बेपर्दा रहेंगी तो कारून खुश होगा, बेपर्दा रहेंगी तो शद्दाद खुश होगा, बेपर्दा रहेंगी तो फिरौन खुश होगा, बेपर्दा रहेंगी तो अबू जहल खुश होगा, बेपर्दा रहेंगी तो अबू लहब खुश होगा, बेपर्दा रहेंगी तो यजीद खुश होगा, यजीद पर्दे में रहेंगी तो हुसैन खुश होंगे, हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अब ये तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम अमेरिका वाले को खुश करना चाहते हो या मदीने वाले को खुश करना चाहते हो। बचाओ इस बेपर्दगी से, इसलिए कि जब मां नेक होती है तभी तो बेटा भी नेक होता है। मां जब नेक होती है तभी तो बेटा भी नमाजी होता है। मां जब नेक होती है भाईजान, माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजाहिदे मिल्लत होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा ताजुश शरिया होता है। माँ की गोद मदरसे का बच्चे का सबसे पहला मदरसा और स्कूल, इसलिए बच्चे की सही परवरिश माँ की गोद से होगी। तो याद रखो मुसलमानों, माँ जब नेक होगी तभी तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा बरेली का आला हजरत होता है। माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब स्वालिहा होती है तो बेटा की चोचा का मखदूम होता है। माँ जब राकिया होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन
निजामुद्दीन होता है, माँ जब साजिदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप सोचते होंगे मौलाना इतनी पाबंदी लगाइएगा तो हमारी बेटियां तरक्की कैसे करेंगी। देखो ना, हमारी बहनें सोचती होंगे मौलाना इतने बुर्के में, इतने पर्दे में हम रहेंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे। क्योंकि देखो कोई बहन जो है टीचर बन रही है, कोई नर्स बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, देखो ना कितनी तरक्की कर रही हैं दूसरे धर्म की औरतें। तो बता दो मेरी बहनों को कि मैं इनके कदमों को तरक्की से रोकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तरक्की का पाठ पढ़ाने के लिए आया हूँ। बताओ मेरी बहनों को कि बहनों अगर तुम तरक्की करना चाहती हो तो ये मत देखो कि दिल्ली की वो मॉडर्न किधर जा रही है, ये ना देखें कि हैदराबाद की वो खिलाड़ी किधर जा रही है। मेरी बहनों अगर तुम तरक्की करना चाहती हो तो ये मत देखो कि मुंबई की फिल्मी हीरोइन किधर जा रही है, बल्कि ये देखो कि रसूल पाक की बेटी फातिमा ज़हरा किधर जा रही है, अल्लाह सुभान अल्लाह। सकीना किधर जा रही है, ज़ैनब किधर जा रही है। मुसलमानों आज अगर आपने इस गुफ्तगू पर अमल कर लिया तो आपकी जिंदगी कामयाब। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अब जब फजर की अजान हो, उठने के लिए दिल न करे, नमाज न पढ़ना दिल करे, तो बस सोच लेना कि मेरा नबी जान से भी ज्यादा करीब है, देख रहा। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे। जब शराब की तरफ कदम बढ़े, नौजवान 1 मिनट रुक के सोच लेना कि मेरा नबी देख रहा है, तो इंशाल्लाह कभी शराब न पियोगे। जब जुए की तरफ कदम बढ़े, 1 मिनट रुक के सोच लेना कि मेरा नबी मेरी जान से भी ज्यादा करीब है, देख रहा है, तो इंशाल्लाह जुए से बचते रहोगे। मुसलमानों हालात बहुत नाजुक हैं, अपने आप का एहतिसाब कीजिए। अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, बहुत कीमती हैं, ये ज़बान दी है बहुत कीमती हैं, दोनों पैर दिए हैं बहुत कीमती हैं, लेकिन 2 चीजों का कोई जवाब नहीं, एक सर है और एक दिल है। और दुनिया में बारगाहें तो बहुत हैं, गौसे आजम की बारगाह, इमाम आजम की बारगाह, शहीद आजम की बारगाह, खुलफाए अरबा की बारगाह, ये वो बारगाहें हैं कि जिनके तकद्दुस की मैं कसम खा सकता हूँ, लेकिन 2 बारगाहों का कोई जवाब नहीं। एक खुदा की बारगाह, एक मुस्तफा की बारगाह। आपके पास सामान तो बहुत है, लेकिन 2 चीजों का कोई जवाब नहीं, एक सर है और एक दिल है। और दुनिया में बारगाहें तो बहुत, लेकिन 2 बारगाहों का कोई जवाब नहीं, एक खुदा की बारगाह, एक मुस्तफा की बारगाह। तो बनारस वालों, अच्छा मुसलमान होने के लिए ऐसा करो कि ये सर खुदा को दे दो और ये दिल मुस्तफा को दे दो। सर खुदा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सुभान अल्लाह। सर खुदा के हवाले, दिल मुस्तफा के हवाले। फिर देखो जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूले पाक से देखा न जाएगा, और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, बख्शा न जाएगा। व मअलीना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।